स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हुए पटवारी की परीक्षा जो 12 फरवरी 2023 को हुई है, उसके सॉल्यूशन के साथ मैं हाजिर हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेपर का डी सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है। पहला है, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौ। अगला है, काव्य कृति आवाज भी एक जगह है के रचयिता है मंगलेश डबराल। इनमें से कुमाऊनी बोली की उपबोली है खसपर्जिया। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो यह है साहित्य का श्रेय और प्रेय। ये किसकी रचना है? जैनेन्द्र कुमार की। जैनेन्द्र कुमार की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ की संरचना है, तो यह है ज धन य। इनमें से संयुक्त स्वर है, तो यह है ऐ। इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है मराठी। इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है अर्क। बाकी तीनों का अर्थ चंद्रमा से होता है। अन्वीक्षण शब्द में संधि है यण संधि। वर्तनी की दृष्टि से निम्न में से शुद्ध शब्द है, तो वह है कवियत्री, ऑप्शन सी। अगला है, सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती है? सूची पत्र की। इनमें से कौन जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है? तो वह है वीडियो कैसेट। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था उदंड मार्तंड। अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई शत्रु ना हो। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है का अर्थ है करण कारक। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? से का करण कारक से। उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का सही अर्थ है विपरीत कार्य करना। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है बादल राग। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है, तो वो है आवेश। चाह, बुलावा और वेतन का अर्थ होता है तलब। इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो है अर्णव। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक है मनोहर श्याम जोशी। अगला क्वेश्चन है, ये गणितीय चिन्हों का सही संयोजन चुनिए। तो अगर आप 36 के बाद प्लस लगाते हैं और 120 के बाद भागा और 4 के बाद ऋण और उसके बाद इक्वल्स टू करते हैं, तो इसका राइट आंसर ये बी वाला सही हो जाएगा। ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू आ जाएगा आपको बराबर। दिए गए कथनों से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है? कुछ खिलाड़ी गायक हैं और जो गायक हैं सभी गायक लंबे हैं, तो इसका जो निष्कर्ष है वो आएगा केवल एक, कुछ खिलाड़ी लंबे। ठीक है। एल्गोरिदम की एक प्रमुख विशेषता है, वो है गिनित। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहा जाता है सोर्स प्रोग्राम या कंपाइलर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है जावा। निम्नलिखित में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज है? तो वह है सीपीयू। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे, तो वो कहलाते थे आहत सिक्के। अनुच्छेद 338 संबंधित है अनुसूचित जनजाति से। राष्ट्रीय यह है आपका 12, अगर 60 है तो 16 क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 112। 6 मित्र ए बी सी डी तथा एफ एक वृत्त पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ई डी के बाईं ओर है, सी ए के व बी के मध्य है, एफ ई व ए के मध्य है, तो बी के बाईं ओर कौन है? तो वह है डी। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज बताना है। इसमें त्रिभुज 28 बन रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अल हिलात नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद ने। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? वो है बहिर्मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता? तो वो करता है पश्चिमी विक्षोभ। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है फन। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया? तो वो है हरियाणा। निम्नलिखित बॉक्साइट निक्षेप क्षेत्रों में कौन सा उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो वह है डुमका। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक विश्व में कहवा उत्पादक देश नहीं है? कोलंबिया, ब्राजील और इक्वाडोर। हुए है चिली नहीं है। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत किया जा सकता है? तो वह है 100। भारत में कपास के बाद आने वाली कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वह है चीनी। भारत वनस्पति तेल का विश्व का डॉट डॉट सबसे बड़ा उपभोक्ता और डॉट डॉट नंबर का आयातक है, तो वह है दूसरे नंबर का
उपभोक्ता और पहले नंबर का आयातक है। अटल वयो अभ्युदय योजना किसके लिए है? तो वह है वरिष्ठ नागरिकों के लिए। कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुआ था और सकारात्मक वृद्धि भी दिखाई दी थी? तो वो थी कृषि क्षेत्र। कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में है? तो वह है प्राकृत भाषा में। अकबर के शासनकाल में आमील नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? तो वो होता था परगना में। यूनाइटेड पैट्रियट एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो वो किया था राम सिंह ने। जगदीप धनखड़ जो अभी हमारे उपराष्ट्रपति है 14वें, तो वो किनको हराकर बने थे? तो वो बने थे मार्गरेट अल्वा को। प्रधानमंत्री ने निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो वो किया हुबली में किया मोदी जी ने। पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ? तो वो हुआ उड़ीसा में। भारत में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है? तो वो करता है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। निम्न में से किस वाद में यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है? तो यह है बैरूबानी यूनियन इन री। निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना है? तो वो है ग्रैनवीन ऑस्टिन। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित किया था? तो वो थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में राज प्रमुख या उप राज प्रमुख शब्दों का अंत कर दिया गया? तो वो था 7वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं हो सकता? तो वह है सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक सुधार। निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस 2023 का मुख्य अतिथि था? तो वो थे अब्देल फतेह अल सीसी। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया? तो वो थे पुदुचेरी। निम्नलिखित में से कौन सी टीम फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल में पहुंची थी? तो वो थी फ्रांस अर्जेंटीना। और जीती कौन थी? अर्जेंटीना जीती थी। निम्नलिखित में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है? तो वह है भाला फेंक। यहाँ पे से अब राज्य से संबंधित विविध ज्ञान है जो औरों के कंपैरिजन में थोड़ा इजी था। निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा ब्यास घाटी को जोड़ता है? तो वो है शिमला दर्रा। मीजोट्रॉपिस पैलिटा पटवा के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो वह है ये IUCN की रेड डाटा सूची में क्रांतिक संकटाग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध है। यह प्रजाति वन कटाव आवास विखंडन तथा वनाग्नि के कारण खतरे में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया हरिद्वार में। हिमालयन मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया सोनी रानीखेत में। निम्नलिखित दर्रों में कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? ये है डेपसा दर्रा। ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई है? तो यह है 68-61। कोटेश्वर गुफा, यहाँ पे बहुत बच्चों ने गलत किया, कोटेश्वर दिखा और पिथौरागढ़ मार दिया। पिथौरागढ़ में कल्पेश्वर गुफा है, कोटेश्वर गुफा कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो वो है चमोली में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? गंगोत्री गंगा का उद्गम स्थल है, सही है। सतोपंच लिखा है, सतोपंथ होना था, सतोपंथ बद्रीनाथ के पास, सही है। भागीरथी खरक बद्रीनाथ के पास, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो मिलाम है, मिलम ग्लेशियर है, वो गंगोत्री के उत्तर माना घाटी लिखा है, ये गलत है। निम्न में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापकों में से नहीं थे? तो वो दर्शन लाल पांडे नहीं थे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो ये है 1988। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई? तो ये की गई देवस्थल में। निम्न में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी पौड़ी में।
अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड ने ... स्थान प्राप्त किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है, तो वह है फिल्म उद्योग। उत्तराखंड में निम्नलिखित जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है, तो वह है बागेश्वर। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया, तो ये किया गया आशा पोर्टल। और युवाओं को तो इतना रोजगार दे दिया इन्होंने, मत पूछो बाप रे। निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया, तो यह है अजयपाल। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया, तो यह है शाहजहां। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी, तो ये थी मुकुंदीलाल ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो गढ़वाल जागृति संस्था 1939 सही है। मानस खंड में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को राम क्षेत्र कहा गया। देखो मानस खंड है यार, ये तो स्टार्टिंग पे ही बताया जाता है, जब हम परीक्षावाणी पढ़ते हैं तो उसमें बोला जाता है केदार खंड गढ़वाल क्षेत्र को, मानस खंड कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता है। तो कुमाऊं क्षेत्र का इसमें एक ही जिला दिया गया है, अल्मोड़ा। अब इसमें भी बच्चे गलत करेंगे तो कैसे हो सकता है। लाखामंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया, तो वो किया गया नागर शैली में किया गया। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता, तो ये भेंदी वृक्ष नहीं पाया जाता। निम्नलिखित नदियों में कौन एक रामगंगा की सहायक नदी नहीं है, तो यहाँ पे लिसार लिखा है, ये होना था लिस्सर। कई बच्चों ने लिस्सर पढ़ा होगा। लिस्सर ये आपका दारमा घाटी में होती है ना, ये वाली नदी तिजांग के पास मिलती है, तो ये आपकी रामगंगा की सहायक नदी नहीं हुई। ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। इसका क्षेत्रफल 520 किलोमीटर स्क्वायर है, तो 1, 2, 3 सही हो गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर कस्बे शामिल हैं, तो ये हो गया आपके 2। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था, तो वो था एडवर्ड गार्डनर। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु रामराय दरबान के महंत कौन थे, तो वो थे हरसेवक दास। अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी, तो ये थी 22 सीटें। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, तो वह है नानकमत्ता। उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षरित किया गया, तो ये किया गया 28 अगस्त 2000। निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार कर दिया, तो वो किया गया दीक्षित आयोग। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया, तो ये किया गया 30%। उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई, तो ये की गई 2021। निम्नलिखित मेलों में से कौन एक 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा एक राजकीय मेले के रूप में घोषित किया गया, तो ये किया गया जागड़ा मेला। और पर्यटन मंत्री कौन है, सतपाल महाराज। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने कराया, तो वो क्या कराया गया, भीष्मचंद ने। गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान सिखों को शरण दी, तो ये दी पृथ्वीपति शाह ने। चंद काल में नगद के बदले में लिया गया अनाज कहलाता था सिरती। निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया, तो वो था महिपत शाह। तो यहाँ पे आज के सवाल समाप्त होते हैं। आपका स्कोर कितना हुआ कमेंट बॉक्स में बताइए, और देखिए 4-5 दिन तक अगर पेपर लीक नहीं होता तो ठीक है, लीक हो जाता है तो फिर अगले पेपर की तैयारी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।